Hello bachcho, let's read this question. The question says choose the correct statement based on the following isotherms of carbon dioxide at various temperature. First statement हमारे पास we can move from A to F vertically by increasing the temperature. Second statement दिया we can reach the point G by compressing the gas at constant temperature. Third दिया हमारे पास we can move down from G towards D by increasing the temperature. Fourth दिया as soon as we cross the point D on the critical isotherm we get liquid. ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. The key concept for this question is liquefaction of gas. liquefaction क्या होता है? liquefaction होता है हमारा गैस को लिक्विड में बदलना, राइट? गैस को लिक्विड में बदलना हमारा liquefaction होता है. ना हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉइंट ए और पॉइंट एफ के रेफरेंस में कि हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट एफ के तरफ. सी जो ये हमारे जो भी आइसोथर्म्स होते हैं ना, ये जो सपोज इसको हम लोग T1 बोले, इसको T2 बोले, इसको T3 बोले, इसको T4 बोले, इसको हम लोग T5 बोले, तो हमारा जो T5 होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, फिर T4 होता है, T3 होता है, T2 होता है और फिर T1 होता है. मतलब बेसिकली अगर हम लोग ऐसे जाते हैं तो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है? देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक, अब अगर हमें पॉइंट ए से हमें एफ की तरफ मूव करना है, राइट? पॉइंट ए है और पॉइंट एफ की तरफ मूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो जब हम पॉइंट ए से पॉइंट एफ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तभी हम लोग जा पाएंगे, ठीक है? फिर हमारा अगले पार्ट में पूछा है हमसे हम लोग कैसे जा सकते हैं फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट जी. हमें देखना है एफ से जी कैसे जाना है. देखो इस डायरेक्शन में हमारा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, पर हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा. जो वॉल्यूम हमें डिक्रीज करना होगा यानी हमें कंप्रेशन करना होगा, तो हम लोग पॉइंट एफ से पॉइंट जी जा सकते हैं, ठीक है? पॉइंट एफ से पॉइंट जी जाने के लिए क्या होना होगा? कंप्रेशन, ठीक है? फिर हमारे पॉइंट जी से पॉइंट एच आने के लिए क्या होगा? ये है हमारे पास पॉइंट जी और ये है एच. तो हमारा जो मैंने अभी भी आपको बताया ना कि जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो T5 सबसे बड़ा है, फिर T4 है, फिर T3 है, फिर T2 है, फिर T1 है. जो हमारा पॉइंट G है वो T4 पे है और जो हमारा पॉइंट H है वो T3 पे है. यानी जो T4 है वो हमारा तो बड़ा था ना T3 से. तो अगर हमें G से H पे आना है तो हमें बेसिकली T4 से T3 पे आना है, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आना है. यानी G से H आने के लिए हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा. G से H आने के लिए we'll have to decrease the temperature. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉइंट H से पॉइंट D के लिए कैसे आएंगे. देखो पॉइंट H हमारा वो पॉइंट है जो हमारे कर्व जो है टेम्परेचर T3 पे लाई कर रहा है, राइट? तो T3 वो टेम्परेचर है जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है. तो जो H होगा वो हमारा वो पॉइंट होगा जिसपे हमारा जो गैस है वो एक लिक्विड में एग्जिस्ट कर रही होगी, राइट? जो पॉइंट H होगा अब उस पे जो गैस है वो एज लिक्विड एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी क्योंकि जो हमारा पॉइंट H है वो लाई कर रहा था हमारे T3 पे, और T3 जो था वो क्या था? वो T3 हमारा बराबर है 30.98 डिग्री सेल्सियस के, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है. उस पे वो पॉइंट H पे लिक्विड जैसे इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई है लिक्विड में, ठीक है? फिर हमें H से अगर D आना है तो क्या करना पड़ेगा? H से D आने के लिए फिर से हमें T3 से T2 कर्व पे आना, राइट?
तो हमें टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है कि पॉइंट ए से एफ जाने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यस, दिस इज ट्रू। फिर हमारा सेकंड है we can reach point G by compressing the gas at constant temperature. Of course, this statement is also correct. राइट हमें G तक पहुंचने के लिए F से G पहुंचने के लिए हमें गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट है वी कैन मूव डाउन फ्रॉम G टूवर्ड्स D बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो G जो है हमारा वो ऊपर है, D है हमारा नीचे है, हमारा G है वो जो हमारा कर्व T4 था उस पे है, और जो हमारा D है वो हमारे कर्व T2 पे है। राइट तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज नहीं। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन 4 दिया एज सुन एज वी क्रॉस द पॉइंट डी ऑन द क्रिटिकल आइसोटोप वी गेट लिक्विड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें लिक्विड तो हमें एच पॉइंट पे ही मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 30.98 होता है हमारा। ओके, so the correct answer for this question will be only statement 1, 2 are correct. ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोनों, इस वजह से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।